Hello students, this is Ravi sir, your mathematics teacher from Devashay International School. Well, last time हमने जो है 6.3 में शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अभी हम लास्ट के जो है 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे आज के दिन में. तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि आपको जो दिया हुआ डायग्राम है यहाँ पे दो लाइन है PQ और RS जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट T पे. एज यू कैन सी PQ और RS ये दो लाइन है, दोनों T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. देन सच दैट PRT is 40 degree, PRT that means this is 40 degree, RPT is 95 degree, RPT that is this is 95 degree, and TSQ is 75 degree. TSQ this one is 75 degree. We need to find SQT. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? SQT that means एंगल Q फाइंड करना है. ठीक है, ओके. सबसे पहले गिवन में हम सारी चीजें जो है डाल देते हैं. PQ and RS intersect at point T. ठीक है, और क्या दिया है? एंगल PRT 40 डिग्री दिया है. फिर एंगल RPT 95 डिग्री और TSQ हमें दिया है 75 डिग्री. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है सामने. अब हमें फाइंड क्या करना है? तो टू फाइंड, ठीक है, एंगल SQT फाइंड करना है. ओके, चलो सॉल्यूशन. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इस ट्रायंगल में बात करेंगे हम, दैट इज PRT. इन ट्रायंगल PRT, in this triangle angle P plus angle R plus angle PTR, तीनों एंगल का एडिशन होगा 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो चलो हम लिख देते हैं कौन से तीन एंगल है. एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR will be equal to 180 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, चलो अब हम देख लेते हैं एंगल P और एंगल R में कुछ वैल्यू हमें दी हुई है. यस, दिस इज 95 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री. तो P की जगह पे वी विल राइट 95 डिग्री और R की जगह पे 40 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल PTR फाइंड करना है. देयरफॉर एंगल PTR इज इक्वल टू 95 और 40 ऐड होकर के 180 में से जब लेस होगा तो कितना आएगा? 45 डिग्री. ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी है, इसको हम इक्वेशन जो है 1 बोल सकते हैं. फाइन. अब स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे नोट करो, जो हमें सम में दिया है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. कौन सी दो लाइन? PQ एंड RS. और कौन से पॉइंट पे? पॉइंट T पे. ठीक है, तो लिखेंगे but PQ and RS intersects at point T. तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो दोनों एंगल है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि इक्वल होंगे. तो आई विल से एंगल PTR, therefore angle PTR will be equal to QTS. QTS. ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा QTS की.
ठीक है, क्यों? क्योंकि पी टी आर जो है वो अभी जस्ट हमने फाइंड किया 45 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं एंगल क्यू टी एस जो है दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। वाई? तो लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, चलो इतना कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज ट्राइंगल टी एस क्यू। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल टी एस क्यू तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। तो तीनों कौन से एंगल है? सबसे पहले टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी प्लस क्यू टी एस will be equal to 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें से हम देख लेते हैं भाई हमें कौन से एंगल्स के बारे में नॉलेज है। सबसे पहले यहाँ पे एक दिया हुआ है 75 डिग्री। कौन सा एंगल है वो? टी एस क्यू। देखो टी एस क्यू यहाँ पे लिख दूंगा मैं 75 डिग्री। ठीक है, प्लस एस क्यू टी, ये हमें फाइंड करना है। क्यू टी एस, यस क्यू टी एस अभी जस्ट हमने फाइंड किया, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो QTS जो है उसकी जगह पे लिख दूंगा 45 डिग्री। तो यहां पे आप चाहो तो इक्वेशन जो है 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो ये लिखते हैं एस क्यू टी प्लस QTS की जगह पे 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें फाइनली फाइंड करना है क्या? SQT, therefore which implies angle SQT जो है that will be equal to how much? 75 प्लस 45 डिग्री, दोनों ऐड होकर के राइट हैंड साइड में जाके 180 में से जब लेस होगा तो यू विल गेट 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने जो है आंसर फाइंड कर लिया। पूछा क्या था? टू फाइंड एसक्यूटी, तो एसक्यूटी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एसक्यूटी दिस वन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? सबसे पहले PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। ठीक है, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। दिस इज PQ एंड दिस इज PS, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? वहां पे एंगल कितना फॉर्म होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बाद में यूज होगा। उसके बाद में उन्होंने बताया PQ इज पैरेलल टू SR। PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, और एक एंगल जो है उन्होंने दिया दैट इज एंगल SQR, दिस इज 28 डिग्री एंड वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल उन्होंने दिया है दैट इज QRT, दैट इज 65 डिग्री। QRT दिस इज 65 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि यहां पे जो x वैल्यू है दैट मींस एंगल PQS और y फाइंड करना दैट इज RSQ। ठीक है, ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने। चलो सबसे पहले गिवन में हम जो है सारी डिटेल्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है विल पुट इट। सबसे पहले दिया है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। ठीक है, अगेन PQ इज पैरेलल टू SR, साथ में एंगल SQR दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल्स टू 65 डिग्री। ठीक है, चलो हमें फाइंड क्या करना है? तो टू फाइंड दैट इज x एंड y। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलो यहां से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को देखेंगे दैट इज ट्राइंगल QRS। in this triangle, in triangle QRS, इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स ये जो SR साइड है ना वो आगे T की तरफ प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो साइड SR is produced to T। ठीक है,
तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो कौन सा, दैट इज QRT, ठीक है। तो हम लिखेंगे शॉर्ट में एक्सटीरियर एंगल QRT विल बी इक्वल टू इन दोनों एंगल का एडिशन। याद करो हमने थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो QRT विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, RQS, एंगल RQS प्लस RSQ, दिस वन, ठीक है। तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में QRT कितना दिया हमें, 65 डिग्री दिया ही है उन्होंने, 65 डिग्री, दैट इज इक्वल टू ये दोनों एंगल RQS वो भी हमें दिया है, दैट इज 28 डिग्री प्लस एंगल RSQ, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये 28 डिग्री जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के 65 से जब लेस होगा तो यू विल गेट 37 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली जो है आपको RSQ जो है वो कितना मिला, 37 डिग्री, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, RSQ ये वाला एंगल हमें 37 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें देखना है कि ये जो दो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, जो सम के अंदर दिया है, PQ इज पैरेलल टू SR। तो विल राइट सिंस PQ is parallel to SR and QS is the transversal, ठीक है। तो उस केस में स्टूडेंट्स हमें याद है कि कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये जो क्रॉस में जो दो एंगल्स है, ये वाले जो क्रॉस में दो एंगल्स है और ये वाले, ये कहलाते हैं क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि इक्वल होंगे। तो इस केस में कौन से दो, दैट इज एंगल PQS एंड RSQ, ठीक है। तो विल राइट देयरफॉर एंगल PQS will be equal to angle RSQ, ठीक है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो अब PQS और RSQ, PQS जो कि कितना है X और RSQ दैट इज RSQ, ये जस्ट हमने यहां पे फाइंड किया है, RSQ दैट इज 37 डिग्री। तो यहां पे सीधा लिख दूंगा मैं 37 डिग्री, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। तो रीजन क्या लिखूंगा यहां पे, फ्रॉम 1, ठीक है। चलो अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमको एक और इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ठीक है। ऑल्सो PQ is perpendicular to PS, ठीक है। दिस PQ is perpendicular to PS। तो यहां पे जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, therefore एंगल P will be equal to 90 डिग्री, ओके। चलो अब इस ट्रायंगल के अंदर हम फोकस कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PQS, ठीक है। इन ट्रायंगल PQS तीनों एंगल की मैं बात कर रहा हूं, कौन से तीन एंगल, एंगल PQS, या सबसे पहले एंगल P ले लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस PSQ will be equal to 180 डिग्री। Why? एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें यहां पे एंगल P जो है वो पता है बिकॉज 90 डिग्री, बिकॉज PQ is perpendicular to PS
दिस विल बी 90 डिग्री प्लस, और आगे क्या है PQS, PQS जो कि x है, और x का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला, तो इसको हम बोल देंगे 2, दैट इज 37 डिग्री प्लस PSQ, ठीक है, PSQ दैट इज y, इसकी जगह पे लिख दूंगा y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एंगल y हमें फाइंड करना है, तो 90 प्लस 37 ऐड होकर के राइट हैंड साइड में जाके 180 में से लेस हो जाएगा, तो फाइनली जो है वो y कितना आएगा, दैट इज 53 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे जो है एंगल y भी जो है हमारा निकल चुका है, x और y हमें फाइंड करना था, x यहाँ पे मिला है और y यहाँ पे मिला है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया कि साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S, यानी कि जो ट्राइंगल है PQR, इसका एक साइड है दैट इज QR, उसको आगे की तरफ S तक जो है प्रोड्यूस किया गया है। फिर यहाँ पे दो एंगल्स के बाइसेक्टर दिए हुए, एक तो है एंगल PQR और दूसरा है PRS, ठीक है। तो एक है PQR, इसका बाइसेक्टर है QT और दूसरा है दैट इज PRS, उसका बाइसेक्टर है RT। तो ये QT और RT जो है दोनों के दोनों बाइसेक्टर एक जगह पे जाके मिल रहे हैं, दैट इज पॉइंट T पे। तो उस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ठीक है। चलो, गिवन में सबसे पहले क्या क्या चीज हमको दे रखी है, दो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये QR जो है इस PQR ट्राइंगल का आगे पॉइंट S तक जो है प्रोड्यूस किया हुआ है। उसके बाद में दो बाइसेक्टर है, एक है QT और दूसरा है RT। बाइसेक्टर्स QT and RT meet at point T, ठीक है। उसके बाद में बस ये चीज हमें दी है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हमें क्या जो है प्रूव करना है, तो टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। चलो, प्रूफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल है PQR, इन ट्राइंगल PQR साइड, कौन सी साइड, QR is produced to S, QR is produced to S, ठीक है। तो therefore यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जब एक साइड को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं ना, ट्राइंगल के कोई भी एक साइड को आगे की तरफ अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो एक एक्सटीरियर एंगल जो है बन रहा है। तो एक्सटीरियर कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल PRS, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल जो है PRS, दैट विल बी इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है। तो एक ये है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो है दो बाइसेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। कौन से दो बाइसेक्टर है, एक तो QT है और दूसरा RT है। तो ये दोनों कौन से दो जो है एंगल के बाइसेक्टर है, एक तो एंगल Q और दूसरा एंगल PRS, ठीक है। ऑल्सो bisectors QT and RT of angle Q and angle PRS, ठीक है।
तो अगर ये दो बाइसेक्टर्स हैं तो दोनों एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। एंगल बाइसेक्टर हम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? अगर मान लो ये एंगल है PQR और इसका बाइसेक्टर है QT, तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इस पूरे एंगल को जो यहाँ पे बन रहा है कॉर्नर पे वर्टाइसिस पे, इस पूरे एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। मान लो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, उसी को तो बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख दी है। तो हम जो है पहली वाली जो यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन बनी थी उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, हाफ एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ एंगल P प्लस हाफ एंगल Q। ठीक है, हाफ PRS, देखो ये है PRS, इस पूरे एंगल का जो है हाफ क्या होगा, यहां से जहां से बाइसेक्टर जा रहा है, तो दैट इज एंगल PRS। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे दैट इज एंगल PRS। ठीक है, और इसको हाफ एंगल P ही रहने देना है प्लस हाफ एंगल Q। तो एंगल Q, ये रहा एंगल Q, इसको पूरा कैसे बोलेंगे, PQR, एंगल PQR, इसका बाइसेक्टर है QT, तो इस पूरे एंगल का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज एंगल TQR। तो यहां पे लिख दूंगा एंगल TQR। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन 1 जो है बनता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम देख रहे हैं दूसरा ट्राइंगल, दैट इज QRT। इन ट्राइंगल QRT यहां पर जो है ये QR जो है वो आगे की तरफ प्रोड्यूस किया हुआ है S तक। ठीक है, साइड QR is produced to S। ठीक है, therefore ये ट्राइंगल जो है QRT, इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला, दैट इज ट्राइंगल एंगल TRS, ये वाला होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो therefore एक्सटीरियर एंगल कौन सा, TRS। साथ साथ में आप डायग्राम देखते जाना स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी होगी। TRS, this is the exterior angle, that will be equal to, ये जो exterior angle है TRS, that will be equal to this thing, angle T plus angle TQR। ठीक है, angle T plus angle TQR। ओके, तो ये स्टूडेंट्स जो है इसको हम इक्वेशन जो है 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रॉम या फिर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। अब कैसे मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका एलएचएस क्या है, एंगल TRS, और यहां पे जो है एंगल वो भी क्या है, एंगल TRS। दैट मींस दोनों इक्वेशन के अगर एलएचएस इक्वल है स्टूडेंट्स, तो दोनों इक्वेशन के जो है आरएचएस जो है वो भी इक्वल होंगे, तो मैं उनके आरएचएस को आमने सामने रख के इक्वेट कर सकता हूं। तो चलो लिखते हैं हाफ एंगल P प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल T प्लस TQR। जो मैंने अंडरलाइन किया है, दोनों इक्वेशन का आरएचएस को मैंने इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन की एलएचएस इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन की आरएचएस को आमने सामने रख दिया है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज यहां पे कैंसिल हो जाएगी, एलएचएस में एंगल TQ है, TQR, और आरएचएस में भी एंगल TQR, सेम क्वांटिटी बट ऑन द ऑपोजिट साइड, तो कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास बचेगा क्या, हाफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। अब जरा थोड़ी अच्छी तरीके से लिख देते हैं, एंगल P क्या है और एंगल T क्या है। तो एंगल P क्या है, दैट इज QPR। ठीक है, तो हाफ एंगल QPR, और एंगल T हम किसे बोल रहे हैं, दैट इज QTR, एंगल QTR। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स पलट करके लिख देता हूं, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में।
तो फाइनली दैट इंप्लाइज एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। यही हमें प्रूव करना था। एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर, इज हाफ क्यू पी आर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो है। और इसी से एक्सरसाइज जो है 6.3 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर भी जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप अपना रिटन वर्क प्लीज टाइम टू टाइम कंप्लीट करना। आई एम सेंडिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑन टाइम एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इन दिस वे यू विल इंप्रूव अ लॉट। थैंक यू।